मंगलमय मंगलचरण वीतराग विज्ञान नमो ताई जाते भये अरहंतादिमान जो विद्याधि सागर सुधी जो विद्याधि सागर सुधी गुरु हैं हितेशी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप जिस्मृतु में जल है सयाने पूजो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने वंदो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले अंजनगिरी के मूलनायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, एलोरा के मूलनायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, गजपंता के मूलनायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। जहाँ देखो वहाँ पारस ही पारस है। सोना बनना है तो पारस के चरणों से, पारस के चरणों तक तो जाना ही होगा, तभी तो सोना बन पाएंगे। अंजनगिरी से एलोरा की यह यात्रा, और उस यात्रा में आप लोगों के चरण भी, और हम तो साथ में हैं, तो हमारे साथ में आप लोग बढ़ते हुए एक एक कदम गुरु जी के आशीर्वाद से बढ़ रहे हैं। आज अपनी बात चल रही है सामायिक पाठ पर, लगभग पूर्णता की ओर है। आज 29वां कड़ा है, 32 है, 31 32, 2-3 दिन में यह पूरा हो जाएगा। निश्चित रूप से एक जब अमित गति आचार्य की एक कारिका लेकर अपन चिंतन को बैठते हैं तो उसमें चिंतन ऐसा गहराता चला जाता है कि डूब जाओ, कब पता ही नहीं लगता कि 2 घंटे हो गए, 1.5 घंटे हो गए, 2.5 घंटे हो गए। ऐसी एक कारिकाएं सामायिक में, पूरा पाठ भी नहीं, एक कारिका के लिए बोल रहा हूँ। इस बार हमारा भी यह चिंतन आप लोगों के निमित्त से समझ लो तो एक प्रशस्त धर्म ध्यान की ओर बढ़ा और शुद्ध धर्म ध्यान की ओर बढ़ा। आज अपन कल का पहले थोड़ा सा रिवीजन करें कि जौहरी बनना है तो जौहरी के पास बैठो। अभी बैठे ही हैं आप लोग, सब जौहरी बनना चाहते हैं, तो जौहरी बनना है तो जौहरी के पास बैठना शुरू कर दो। हीरा और कांच, इन दोनों की पहचान हो जाएगी, तभी होगी। हीरा हीरा है और कांच कांच है, किंतु ज्ञानी के लिए, ये कल हाइकू भी एक आचार्य श्री जी का हमने दिया था, शरीर और आत्मा, शरीर कांच की भांति है और आत्मा हीरा की भांति है। लेकिन ये मूढ़, ये अज्ञानी, ये मूर्ख, हम जो है उस आत्मा को तो कांच मानते हैं और शरीर को, बोलो ना, प्रतिदिन 24 घंटे में से कितने घंटे इस शरीर के लिए देते हो? अधिक समय इस शरीर के लिए ही चला जाता है। यही हमारी, चाहे वो खाने पीने से संबंधित हो, चाहे वो इसको निलाने धुलाने, ओढ़ने पहनने, सुलाने, सोए नहीं तब तक भी काम नहीं चलता है, कितना सोना, ये सब कुछ। तो यह है आज के विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, चाहे गुरुकुल हो, चाहे कोई सा भी कुल हो, है ना, उसमें शरीर विज्ञान को पढ़ाने के लिए तो अनेक फैकल्टी है, लेकिन आत्मविज्ञान को पढ़ाने के लिए क्या है? बोलो।
उस आत्मज्ञान के लिए कोई है डिपार्टमेंट, वो तो केवल गुरु चरणों में ही आपको मिल सकता है। गुरुओं के सानिध्य में आओगे तभी वह भेद विज्ञान, वह आत्मविज्ञान आपको नजर आ सकता है। संत कहते हैं जब ये शरीर भी तेरा नहीं है तो बाहरी संयोग कैसे तेरे होंगे। कल अपन ने देखा था उस कारिका में कि पुत्र, मित्र, कलत्र यानी नारी, स्त्री, ये सब पर हैं। क्यों? क्योंकि शरीर भी तेरा नहीं, तो ये सब तो हो ही नहीं सकते। आगे आज अब अंतिम उपसंहार भी बहुत, ये 2-3 कारिकाएं मार्मिक है और इनको ये समझ लीजिए केवल मात्र एक बार सुनने से नहीं। मैं तो कहता हूँ कि आप जब कभी भी चाहे रोटी भी बना रहे हैं तो इनमें ही कि भैया सारे झगड़े की जड़ विकल्प और संकल्प है। विकल्प और संकल्प आया और झगड़ा शुरू होता है, या हमारे अंदर में राग और द्वेष होते हैं। अभी वही बता रहे हैं। फिर आगे आएगा कि जो कर्म तूने किए पहले किए देते तुझे फल आज वही। आचार्य श्री जी की प्रिय कारिका, इतना इसको दोहराते हैं। तो ये 2-3 कारिकाएं जो उपसंहार के सामायिक पाठ तो हो गया, लेकिन उस सामायिक पाठ के लिए संबल और प्रदान करने के लिए मुख्य ये कारिकाएं हमें हमेशा अपने साथ में रखना है। और दिन भर में कम से कम 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट इनका चिंतन करें, एकांत में बैठें और केवल मात्र इनको दोहराएं। सारे के सारे आपके तंतु खुल जाएंगे और कोई विकल्प नहीं रहेगा। आज की कारिका देखते हैं कि संसार में भ्रमण का क्या कारण बता रहे हैं आचार्य अमित कीर्ति भगवान। सर्वं निराकृत्य विकल्प जालम संसार कांतार निपात हेतुम विविक्तमात्मान मवेत्समाणो निलीयसे त्वं परमात्म तत्वे। उस परमात्म तत्व में लीन होना चाहते हो तो क्या चिंतन करें पवन भैया? सर्वम निराकृत्य विकल्प जालम, सारे विकल्पों के जाल यानी समूह, सारे विकल्पों के समूह जो कैसे हैं? संसार कांतार निपात हेतुम। कांतार का मतलब होता है वन, कांतार का मतलब वन, भयंकर वन, जैसा ये पीछे नजर आ रहा है ना। हाँ, तो ये तो केवल ऐसे लाइन सी बना रखी है, ऐसा ही पूरा वन हो। अब इसमें कैसे घुसेगा आदमी? बोलो, किलोमीटरों में ऐसा वन जिसमें कोई घुस ही नहीं सके, ऐसा। तो संसार रूपी वन के निपात यानी पतन का हेतु यानी कारण जो है वो क्या है? विकल्प। सारे विकल्प इनको निराकृत्य छोड़कर विविक्तमात्मान मवेत्स मानो, मैं अपनी विविक्त कैसी आत्मा है? केवल मात्र एक अकेली उस आत्मा को देखते हुए हम अपने उस परमात्म तत्व में लीन हो सकते हैं। फिर से बताता हूँ, संसार में जो पतन का कारण है ऐसे विकल्पों को छोड़ना जरूरी है। विकल्प छोड़ेंगे तब ही हम अपनी आत्मा में डूबेंगे, और आत्मा में डूबेंगे तभी हम परमात्मा को पाएंगे। आत्मा में डूबे बिना परमात्मा को नहीं पा सकते हैं। तो आज अपने पास में यहाँ पर 2 शब्द दे रहे हैं, या 4 बात कर लेते हैं। पहला है विकल्प जो यहाँ आया, फिर दूसरा है संकल्प, है ना, तीसरा है निर्विकल्प, और चौथा है कायाकल्प। पहला बताया विकल्प, संकल्प, निर्विकल्प और कायाकल्प। विकल्प का मतलब क्या है? व्हाट इज दिस विकल्प? एक होता है संकल्प और एक होता है विकल्प। विकल्प का मतलब होता है कि जो मैंने ऐसे किया था, मैंने वैसे किया था, मैं ऐसे किया था, यानी उसने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, है ना। तो ये क्या है? विकल्प। जो भविष्य काल, भूतकाल बीत गया है, उस भूतकाल की जो चिंता करता रहता है, ये क्या है? विकल्प। और आगामी भविष्य काल की
जो कल्पना करता रहता है वो क्या है? हाँ, मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा, है ना, मैं वहाँ ऐसा करवा दूँगा, मैं ऐसा कर दूँगा। ये गा 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 की भाषा क्या है? संकल्प। और था की भाषा क्या है? विकल्प। यही तेरे दुखों की गाथा है। गा और था, इन दोनों यदि गा में रहोगे तो भी और था में रहोगे तो भी, यही तो दुखों की गाथा है। वर्तमान में जीना सीखो। आपने देखा होगा, अगर संकल्प और विकल्प से बचना चाहते हो तो वर्तमान में तो आना पड़ेगा। हमें केवल मात्र इस समय की चिंता करो। बाद में क्या होना है ये नहीं, और पहले क्या होना है ये नहीं। तुरंत की चिंता करेंगे तो संकल्प और विकल्प से बच जाएंगे। और जो संकल्प और विकल्प से ऊपर उठ जाते हैं वे निर्विकल्प हो जाते हैं। क्या होते हैं? निर्विकल्प। उन्हें कोई विकल्प नहीं, वो फिर कहीं पर भी बैठेंगे, निर्विकल्प रहेंगे, चाहे पहाड़ की चोटी में हो और चाहे समाज के बीच में हो। शुद्ध उपयोगी जिसको कहते हैं। निर्विकल्प का दूसरा नाम क्या है? शुद्ध उपयोग। और जो निर्विकल्प हो गया उसका कायाकल्प होगा या नहीं होगा? वो काया यानी शरीर, इस शरीर से वो अशरीरी हो जाएगा, मतलब परिवर्तन, काया को ही छोड़ देंगे। संसार परिभ्रमण में ये केवल मात्र और संकल्प विकल्प होते हैं। इसी को दो कारण हैं, मिथ्यात्व और कसाय। क्या है? संसार परिभ्रमण का कारण क्या? कसाय और मिथ्यात्व। तत्व के प्रति या किसी भी पदार्थ के प्रति अरुचि होना ये मिथ्यात्व है ना। उसके प्रति विपरीत श्रद्धान होना ये मिथ्यात्व, और उसके प्रति राग और द्वेष होना ये कसाय। बस इनसे बचना है। इसलिए ये तभी हो पाएगा जब हम विकल्पों से बचें। लेकिन क्या करें, आदमी ऐसा है, सोचने की आदत हो गई इसकी। बोलते हैं एक व्यक्ति जितने सुबह से लेके शाम तक विचार उसके मन में आते हैं, यदि उन पर ध्यान दे तो पागल हो जाए। क्या बोले? क्या बोला हमने? वो पागल हो जाएगा। इतने विचार हमारे मन में उलूल जुलूल आते रहते हैं। एक उदाहरण सुनाया था ना मैंने, मसरूल वालों को याद होगा, नहीं तो रिपीट करा देता हूँ अभी, कि वही सांड के सींग में अपनी गर्दन देना। तो सुबह से शाम तक एक बार ऐसा हुआ, नए लोग बैठे हैं तो सुना देता हूँ शॉर्ट में, कि रामलाल अपने ओटे पर दातुन करता था, है ना, क्लोजअप या कोलगेट नहीं, हाँ, हड्डी का चूर्ण सुबह सुबह अपने मुंह में घुसा लेते हो। नीम की दातुन करता था। तो नीम की दातुन वह कर रहा था, उसी समय सांड का उधर से आना होता। अब वो जो सांड आता तो उसके जो सींग थे बड़े सुंदर थे, यूं आर्च लिए हुए थे, बिल्कुल बहुत अच्छी आर्च थी, गोलाकार। तो एक दिन उसके मन में विचार आता है, महेंद्र जी, कि इसके सींग में मेरा ये सिर है, वो घुसेगा कि नहीं घुसेगा, मेरा ये सिर घुसेगा। अब वो सोचा कि जाने दो, सींग क्या घुसेगा कि नहीं घुसेगा, क्या के लिए घुसाना। अब एक दिन हो गया, दूसरे दिन फिर वही सांड, उसी समय वो आए, उसी समय वो दातुन करे। फिर उसके मन में विचार आए, इसके सींग में मेरा सिर घुसेगा कि नहीं घुसेगा। ऐसे एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, वो रोज सांड आए, रोज उसके मन में वही काटने लगे। अब एक दिन 11वें दिन उसको भी आया, अरे चलो हद हो गई, प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं आज। अब वो जैसे ही सांड आया वो नीचे उतरा और सांड के सींग में अपना सिर दे दिया। अब उसके बाद में क्या हुआ ये आप सबको मालूम है। अब सुबह से शाम तक उस सांड के सींग में आप कितने बार अपना सिर घुसाते हो, ये अपने अपने हृदय में झांक के देख लेना। विचारों के सोचता रहता है। अभी भजन गा रहे थे ना आप लोग, कि सोचते ही सोचते जिंदगी खत्म हो जाती है आदमी। क्या 3 बार भोजन भजन के बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। मन मेरा करता है चोटा लगाऊं, चोटा लगा कर
आहार कर आऊं। अंजनगिरी वालों की बात है, अंजनगिरी वाले सोच रहे थे, सोचते ही सोचते हो गया बिहार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। कई बार सोचता आदमी, एलोरा जाने की सोच रहा था एक आदमी नासिक वाला, बोले महाराज 5 साल से सोच रहा हूं, आज तक नहीं गया, लेकिन अब आपका चातुर्मास हो रहा तो जरूर पहुंच जाऊंगा। ये बात, कई बार गाड़ी निकाल लिया, बिल्कुल बस के लिए रवाना हो गए तो भी नहीं पहुंच पाया, वापस लौटना पड़ा, कोई न कोई सूचना आ जाती घर से कि नहीं ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो उसको जाना ही पड़ता था परिवार को। तो ये ऐसी स्थिति होती है। तो सोचो मत, देखो 2 होते हैं। आचार्य श्री जी का एक बहुत अच्छा याद आया आपके निमित्त से, पुण्य योग से, कि आचार्य श्री जी बोलते हैं एक होता है बढ़िया और एक होता है क्षत्रिय। क्या बोला? आप सब बढ़िया हो या क्या हो? खाली क्षत्रिय हम 2 हैं और आप लोग क्या हैं? बढ़िया। बढ़िया का ध्यान डंडी पर रहता है, बढ़िया का ध्यान डंडी पर रहता है, कभी इधर नीचे कभी उधर नीचे, अब कभी इधर नीचे कभी उधर नीचे। जैसे वो बिल्ली बांट वाला काम चलता है ना, अरे कुछ नहीं, चलो 1 मिनट में क्षत्रिय तलवार निकालता है, आचार्य बोलते हैं एक तलवार सीधा कर दूंगा, और सीधा एक ही बार में वार कर देता है। तो इसलिए सोचो मत, सोचते सोचते विकल्प यही है, संकल्प और विकल्प यही चीज है। आप एक बार यदि कूद गए, चलो कितना है, हाँ 25 किलोमीटर, चलो चलेंगे, वो बढ़ा देगा कदम तो पहुंच जाएगा, नहीं तो वहीं पे सोचते सोचते क्यों कितना है भैया 25, चल पाऊंगा नहीं चल पाऊंगा, तो 1 घंटा 1.5 घंटा तो यहीं ला दिया, तो वहां क्या जाएगा तू? इस प्रकार से हो जाता है गड़बड़। निकल जाए तुरंत, हम बता रहे हैं। तो वो क्षत्रिय कर सकता है, बढ़िया नहीं कर सकता है। यदि आपको मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है तो इस कारिका को रोज याद रखो कि सर्वम निराकृत्य विकल्प जालम संसार कांतार निपाते हे तुम। और एक बात बता दूं कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत। क्या बोला? मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है, उसको सामने वाले को भी जुटना पड़ेगा। और आचार्य श्री जी ने कई बार, आचार्य श्री कहते हैं मैं नहीं झुकूंगा, तुझे जुटना पड़ेगा। हाँ, मैं झुकाऊंगा नहीं तुझे, बोलूंगा भी नहीं, लेकिन तुझे तेरा काम तू कर, मैं अपना काम कर रहा हूं। तो ये काम क्षत्रिय कर सकता है जो बुलंद होता है उसका, अन्यथा वो इधर उधर की बातें करता रहेगा और करेगा कुछ नहीं। और बढ़िया लोग तो बातों में बहुत होशियार होते हैं, हाँ, उनको तो बस केवल बातों में तो टाइम पास आते हैं, बहुत सारे संकट का समाधान होता है ना, और प्रश्न पे प्रश्न पूछा जा रहा है। मैं बोला क्यों भैया स्वाध्याय कितनी देर करता है? एक ने 20-25 प्रश्न छोड़ दिए, स्वाध्याय कितने? बोले स्वाध्याय तुम्हारा शुरू करने की इच्छा तो है लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ। तो तू ये पूछ किससे रहा है? समय सागर जी महाराज हमारे संघ के बड़े महाराज हैं, निर्यापट श्रमण, वो पहले यही बोलते चल स्वाध्याय शुरू कर, पहले बाद में आना। तुरंत कम से कम 5-7 लोगों को तो मैंने भगाते हुए देख लिया, बोले पहले स्वाध्याय करो। तुमने एक बार किताब खोल के उसको देखा नहीं? हमारे आचार्य श्री जी जल्दी से जवाब नहीं देते, हम यदि उनसे पूछने जाएंगे ना तो तुरंत नहीं। इसलिए प्रश्न को पहले मांझो और फिर प्रश्न करो। आधे प्रश्नों के नहीं, 90% प्रश्नों के उत्तर आप सबके पास में है। 90%, केवल 10% प्रश्न ऐसे हैं जो नहीं हल हो रहे हैं, या कोई त्रुटि है या कहीं अटक रहे हैं, तो वो पूछने लायक होते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, बस वही उसी में सोचता ज़्यादा है, करेगा कुछ नहीं। एक बार ऐसा हुआ, सास ने बहू को कहा मैं मंदिर जा रही हूँ और तुम एक काम करना कि जो है ये मटर है, मटर, इन मटरों को छील के रखना, सर्दी के मौसम में मटर आते हैं ना, तो बोले पके पके बड़े मटर तो इस वाले कटोरे में रखना और छोटे छोटे, नहीं बहू थी, छोटे छोटे इस वाले में रख लेना, ताकि छोटे की सब्जी बना लेंगे और बड़े की पराठा वगैरह या जो भी आप लोग बनाते हो, करते ही हो, तो इस प्रकार से कर लेंगे। तो अब वो मंदिर से आई, अब बहू रानी तो टेलीविजन देखने में मस्त अभी भी, और वो मटर ऐसे ही रखे हुए हैं, कुछ नहीं छीला उन्होंने। तो वो बोले क्यों मटर छीले नहीं, क्या हुआ? तो बोले आपने ये तो बता दिया कि बड़े इधर रखना छोटे इधर रखना, मैं तो ये सोचती रही कि बीच वाले कहाँ रखूंगी। आज के इंसान की यही दशा हो रही है। आगामी
26 तारीख से 3 तारीख तक अष्टानिका के पावन अवसर पर एलोरा में यह विधान हो रहा है और पूरी व्यवस्था बोल रहे हैं एलोरा वाले कि हम संभाल लेंगे। आना फ्री, जाना फ्री, खाना फ्री, रहना फ्री और वस्त्र भी शायद, क्यों हथकरघा वाले बोल रहे हैं हथकरघा के वस्त्र देंगे महाराज। पहले बार आपका वहाँ पर आगमन हो रहा है और ऐसा भव्य आगमन होना चाहिए और वहाँ पर ऐसे ऐसे आयोजन हो जिसके माध्यम से पूरी दुनिया में एक संदेश जाए। कमर कसकर कल वाक्य भी जितने लोग शाम को आए थे उन लोगों ने एक सूत्र में बोला, महाराज जी आप दोनों दिन को कहोगे रात तो हम रात कहेंगे और जो बात हो पसंद वही बात करेंगे, ऐसी बात। और हम दोनों ने भी यही बात बोली कि हमारा कुछ नहीं, जो कुछ है गुरुदेव का है, जैसा गुरुदेव का आशीर्वाद होगा आपको वही करना है, वैसा ही करना है। बस यही श्रद्धा नहीं, यदि आपका हो गया फिर कोई बात नहीं, कहीं पर आगे से पीछे तक सोचने की जरूरत नहीं। गुरुदेव के आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा होगा। तो आप लोग भी आज ही अपना नाम इन सबको देना शुरू कर दें ताकि व्यवस्थाएं बहुत अच्छे से हो सके और वह विधान भी सानंद अच्छे से हो सके। फिर आगे की सूचनाएं आगे और दे देंगे, अभी इतना ही रखते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। अंजनगिरी पर चर्चा चल रही हैगी। अ से अंतरंग निर्मल होगा अंजनगिरी आने से। जैसे जन्म जरा का नाश होगा अंजनगिरी आने से। न से ये नर जन्म सफल होगा अंजनगिरी आने से। गी से गिरावट दूर होगी अंजनगिरी आने से। री से रीद संस्कृति की प्राप्ति होगी अंजनगिरी आने से। चर्चा चल रही थी अपनी, काय पे चर्चा चल रही थी, तो अपनी चर्चा चल रही थी नर जन्म सफल होगा, इस पर चर्चा चल रही थी ना। समता के ऊपर अपनी बात चल रही थी कि समता, क्योंकि जन्म जरा का नाश होगा तो समता रूपी जल से नाश होगा। और उस पर हमने आपसे बहुत अच्छी कल की चर्चा रखी थी कि सहज ज्ञाता दृष्टा बन जाओ। ने सारभूत बात आपके बीच में रखी थी। कुछ करो नहीं बस होने दो, जो हो रहा है बस उसे होने दो, फेर फार का विकल्प छोड़ दो, सहज ज्ञाता दृष्टा बन जाओ। बन क्या जाओ, तुम तो सहज ज्ञाता दृष्टा ही हो। ये तनाव, ये आकुलता, ये व्याकुलता तुम हो नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो। देखो भी नहीं, देखना भी सहज होने दो। जानना नहीं, जानना भी सहज होने दो। रमना भी नहीं और जमना भी नहीं, रमना और जमना भी सहज रूप से होने दो। सब कुछ सहज, जानना सहज, देखना सहज, जमना सहज, रमना सहज, ये सार था। और उसमें हमने अंत में कहा था कर्तव्य के अहंकार से ही नहीं बल्कि विकल्प से भी रहित सहज ज्ञाता दृष्टा बन जाओ। और 3 बातें कल्पना के लिए बोली थी हमने कल विशेष, कि नई नई कल्पनाएं हमारे अंदर की आत्मा की पहचान को अल्प करने वाली होती है। नई नई जितनी कल्पनाएं करेंगे, इच्छाएं करेंगे, भावनाएं करेंगे, अंदर की जो आत्मा है उसके पहचान को कम करने वाली होती है। कल्पना की अल्पता ही मोक्ष मार्ग को तेजस्वी और ओजस्वी बनाती है। जितनी कम कल्पना होगी उतनी आप तेजस्वी और ओजस्वी बनोगे मोक्ष मार्ग में। जब कल्पना साकार रूप नहीं लेती है तो क्या होती है, किलकिल होती है। इसलिए किलकिल से बचना है तो आपको समता को स्वीकारना है। और समता के स से बोली थी बात, समता के स से हमने कहा था कि समता का स क्या कह रहा है, समता का स यही कह रहा है, यही उपदेश दे रहा है, बस सहन करते रहो, इसी को अपने जहन में उतार लो। सहन करना ही समता है। पानी का भी उदाहरण दिया था, सरल होगा तभी वो पानी की तरह तरल हो पाएगा। जो पानी की तरह तरल होगा वही सरल होगा। इतने सरल बन जाओ, इतने सरल बन जाओ कि छोटे से लेकर बड़े तक आपकी सरलता की, आपकी विशालता की, आपकी उस उत्कृष्टता की सबके सन्मुख
प्रस्तुत करे कि वो है इतने सरल, बिल्कुल सहज। ऐसी सरलता अपने जीवन में ले आओ। सरलता पर अपन ने कल चर्चा करी थी उसी बात को, और आगे एक और अंत में बहुत अच्छा पॉइंट दिया था हमने कि समता की कृपणता नहीं, समता की कृपणता है क्या, कंजूसी नहीं, समता की कृपणता नहीं हमें संसार की ठोकरें खिलाई है, भटकाया है, रुलाया है, और अब क्या समता को ही पाना है। हमारा जी तो बोल रहे समता पर हम बोलेंगे ही बोलेंगे, तो समता को ही पाना है, यही अपने जीवन का लक्ष्य बनाना है। ये समत्वपना अपने में ही अपनत्वपने को दूर करता है। क्या बोल रहे हैं हम, इस समत्वपना अपने से भी अपनत्व को दूर करता है। बहुत अध्यात्म की बात बोल रहा हूँ, अपने से भी अपनत्व को दूर करता है, मतलब अपनापना अपने शरीर से दूर करता है और आत्मा को उच्च शिखर पर लाता है, ले जाता है। ये समता, समत्वपना अपने से भी अपनत्व को दूर करता है और कहाँ ले जाता है, आत्मा को उच्च शिखर पर ले जाता है। कल तक की ये चर्चा थी, नर जन्म सफल होगा अंजनगिरी आने से। अपनी आज इस पर चर्चा करनी है। तो नर जन्म क्या, नर जन्म की सफलता होती किससे है? आपको मनुष्य पर्याय मिली है, कभी चिंतन किया, कभी मंथन किया, कितनी कठिनता से इस पर्याय को आपने प्राप्त किया है, बहुत कठिन है। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ कि आप वो IAS के एग्ज़ाम में पास हो जाते हो तो आप ये मानते हो कि हमने क्या प्राप्त कर लिया, बहुत बड़ा कलेक्टर बनना एक बहुत बड़ी बात होती है। वो कितने लोगों में से होता होगा, वो कितने लोगों में से होता होगा, लाख लोग, 10 लाख लोग, 20 लाख लोग, 50 लाख लोगों में से आप बने होंगे। इतने ही लोग बैठते होंगे एग्ज़ाम में, कितने लोग बैठते होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 50 लोग, 5 लाख लोग, 5 लाख लोगों में से आप कलेक्टर बने हो। पर कभी विचार किया कि आप जिस नर पर्याय में आए हो, ये नर पर्याय कितने लोगों में से निकल के आए हो? अनंतानंत जीवों में से निकल कर यहाँ आए हो। 5 लाख लोगों में से पास हो जाते हो तो मिठाई बांटते थे पूरे गांव को। अब बताओ, अनंत जीवों में से निकलकर आपको ये नर पर्याय मिली है। ये नर पर्याय मिली तो नर जन्म सफल होगा कब? जब ऐसे क्षेत्रों पर आएंगे। नर जन्म की सफलता है भक्ति में, और उसकी ताकत मनुष्यों में विशेष रूप से है। ये जो भक्ति है, इस भक्ति की सामर्थ्य अगर किसी के पास है तो वह मनुष्यों के पास विशेष रूप से मिलती है। ये सामर्थ्य आपके पास है, लेकिन अब आप कितनी भक्ति कर रहे हो, आपका जीवन कितना भक्तिमय हो रहा है, बताओ तो। जब ऐसे प्राचीन क्षेत्रों पर आते हैं तो भक्ति में हमारा मन मयूर नाच उठता है, झूम उठता है। इसीलिए तो कहा कि नर जन्म सफल होगा, कहाँ पर? अंजनगिरी जैसे प्राचीन क्षेत्रों पर आने से। भक्ति की शक्ति ने कर्मों को ढीला किया है, बिल्कुल मान के चलना। जब जब भी कर्म ढीले हुए हैं तो उसमें भक्ति का एक अपार योगदान होता है। उस योगदान के माध्यम से आपके कर्म ढीले होते चले जाएंगे। और भक्ति जब ही होती है जब हमारे अंदर पक्की आस्था होती है। आस्था अंदर नहीं है तो भक्ति सिर्फ एक दिखावा है, एक छल है, एक छलावा है। अगर अंदर से आस्था है तो निश्चित तौर से वो भक्ति में आप उमड़ जाएंगे, बिल्कुल उमड़ जाएंगे। जब आप कहीं सफल होते हो तो उसकी सफलता की बड़ी प्रसन्नता भी होती है, और उस प्रसन्नता में आप सबको शामिल भी करते हो कि नहीं? बताओ, आप कहीं सफल हो गए, खुद तो प्रसन्न हो गए, लेकिन साथ में सबको शामिल भी करोगे। तो मैं भी ये कह रहा हूँ कि नर जन्म की सफलता है ऐसे क्षेत्रों पर आने में। तो आप यहाँ आ रहे हो, सफलता मिली तो निश्चित प्रसन्नता भी मिलती है। अब इस प्रसन्नता में आप अपनी जो लौकिक प्रसन्नता में सबको शामिल करते हो, तो इस प्रसन्नता वाले दौर में आप सबको लाते हो कि नहीं? सबको शामिल करते हो कि नहीं? जो ला रहे हो, आप किसी एक व्यक्ति को भी अगर साथ बिठा कर ला रहे हो कि चलो भैया चलते हैं तीर्थ क्षेत्र के दर्शन करने, तो समझना उसका पूरा कमीशन क्या है, आपको मिलता चला जा रहा है। लाए हो, आया है वो, यहाँ भक्ति करेगा वो। तो प्रसन्नता के इस विषय में आपने कभी स्वयं के लिए तो प्रसन्न हुए, लेकिन कितने लोगों को साथ लाकर यहाँ पर प्रसन्नता का अनुभव कराया है। विचार करना आपके जीवन में भक्ति कितनी है। इस मानव पर्याय की सफलता जब ही होगी, इस मानव पर्याय की सफलता जब ही होगी जब इन दोनों हाथों से हम प्रभु के चरण छूकर अपने मस्तक को प्रभु के चरण में रखकर इस औदारिक शरीर को परम औदारिक
शरीर बना पाएँ। ये औदारिक शरीर तो है, आप बार बार चक्कर काट रहे हो, यहाँ वहाँ, आप बीमारी हो गई, आपको शरीर में कष्ट हो गया है, ये पीड़ा है, वो दुख है, कुछ मत करो, सब पीड़ा का हल है वो जो परम औदारिक शरीर वाले प्रभु बैठे हैं, बस उनके चरणों में माथा झुकाते जाओ, उनके चरण छूते जाओ, बस बात खत्म, सब आपके रोग शोक दूर हो जाएंगे, विश्वास करो। मैं बहुत सारे बच्चों को एक नियम देता हूँ, क्योंकि सबकी अपनी अपनी टाइमिंग हैगी, सबका अपना अपना एक रूट सुबह उठने का हैगा, कोई 10 बजे, कोई 11 बजे, अब अलग अलग मंदिर हैं, सब जगह अभिषेक जो होते हैं वो 7 बजे हो गए, फिर बाद में अभिषेक नहीं मिलता। मैं कहता हूँ कुछ मत करो भैया, इतना कर लो, धोती दुपट्टा पहन के चरण छू लो, बस इतना कर लो, ज़्यादा मत करो, इतना ही कर लो, उनके चरण छू लो, उस परम औदारिक शरीर की वर्गणाओं को ग्रहण तो करो। वो ऊर्जा जब हमारे अंदर आएगी तो निश्चित तौर से हमारे अंदर की जितनी भी नकारात्मकता है, जितनी भी वो ऊर्जा है, वो पवित्र ऊर्जा अंदर की अपवित्र ऊर्जा को पवित्र बना देगी। तो उसके लिए क्या करना होगा? चरण छूना होगा। इसलिए चरण कम से कम छुओ। बताओ, नर जन्म की सफलता जब ही होगी, इस शरीर की सफलता जब ही होगी जब हम प्रतिदिन इन दोनों हाथों से भगवान के चरण छू पाएँ और अपने इस मस्तक को उन चरणों में रख पाएँ। जो रख रहे हैं वो वास्तविकता में अपने इस नर जन्म को सफल कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं ये मान के चलना अभी उनका नर जन्म सफलता की ओर नहीं, विफलता की ओर है। अभी वो अपने जन्म को, नर जन्म को सफल नहीं कर। नर जन्म तो सबको मिलता है, सबको मिला ही, आप सबको मिला है, परंतु उसको सफल जिसने किया है वो किसने किया है? बस परम औदारिक शरीर बनाने की भावना से जो चरणों में गया है। हम ये नहीं बोल रहे आप भगवान के पास कष्ट, बाधा, पीड़ा या कुछ मांगने जाओ, आप तो बस ये मांगने जाओ, ये जो चरण मैं छू रहा हूँ, इस भाव से छू रहा हूँ, ये चरण ये मेरे हृदय में जाए और मैं भी बस आपके जैसा बन जाऊँ। आप कैसे परम औदारिक शरीर की भावना करोगे तो अपने आप को बीमारियाँ, रोग, कष्ट तो आपके दूर होते ही चले जाएंगे, दूर होंगे ही, ये मान के चलना। क्योंकि तीर्थ क्षेत्रों पर आने से, दर्शन से, वंदन से और अभिनंदन करने से ही नर जन्म की सार्थकता है। नर जन्म की सार्थकता को प्राप्त करने का तरीका है तीर्थ क्षेत्रों के दर्शन पाने। नर पर्याय पाकर भी हम प्राचीन क्षेत्रों की ओर आकर्षित नहीं हैं, तो हम नर होकर भी वानरवत हैं। फिर से बोलूं, क्या बोला? फिर से बोलूं, क्या बोला? थोड़ा सा आपको चुप जाएगा। नर पर्याय पाकर भी हम प्राचीन क्षेत्रों की ओर आकर्षित नहीं हैं, और तो क्या है, हम नर होकर भी हम वानरवत हैं। वानरवत ही हैं हम। इतने प्राचीन क्षेत्र हैं, उसके बाद भी हमारे भाव नहीं हो रहे। किसी प्राचीन प्रतिमा है और फिर भी हमारे परिणामों में वहाँ तक पहुँचने के भाव नहीं हो रहे, वहाँ के दर्शन के भाव नहीं हो रहे। कैसा है हमारा मन, कैसे हैं हमारे भाव? यहाँ आसपास जो रहने वालों को तो इस क्षेत्र को सुरक्षित अगर रखना है, सुरक्षित बनाए रखना है इस क्षेत्र को, तो कम से कम सप्ताह में 1 दिन तो आना ही चाहिए। 15 दिन या माह में 1 बार तो आना ही चाहिए। तब मैं मानूंगा आपने नर जन्म को सफल किया है, नहीं तो कुछ नहीं। पास में रहकर भी आप भगवान के पास नहीं आ रहे हो तो नरक के बाईपास की ओर आपका कदम बढ़ रहा है। बिल्कुल मान के चलना, पास में रहकर भी अगर आप नहीं आ पा रहे ऐसे प्राचीन क्षेत्र में, बिल्कुल नरक के बाईपास की ओर आप जा रहे हो। आपका रास्ता नरक की ओर जा रहा हैगा, क्योंकि इतना अतिशयकारी क्षेत्र और वहाँ नहीं आ रहे हो। नरक जाने की ओर की सफलता को अगर आपको विफलता में बदलना है तो ऐसे अंजनगिरी जैसे प्राचीन क्षेत्र पर आकर आप भक्ति करो। जितनी भक्ति आप करोगे, ये मान के चलना, उतना आपके कर्मों की निर्जरा होती चली जाएगी। आप लोग रविवार को परिवार को लेकर होटल में जाकर कर्मों का टोटल बढ़ाने की अपेक्षा इन तीर्थ क्षेत्रों पर आकर, इन तीर्थ क्षेत्रों पर जाकर कर्मों का टोटा करो। रविवार को जाते हो ना, कहाँ जाते हो? होटल में पिकनिक मनाने, पार्टी मनाने, किटी पार्टी मनाने। वहाँ होटल में जाकर क्या कर रहे हो? कर्मों का टोटल बढ़ा रहे हो आप। होटल में जाकर कर्मों का टोटल बढ़ा रहे हो आप। बल्कि इन क्षेत्र पर आओगे तो उन कर्मों का टोटा लग जाएगा। घाटा लगाना है कर्मों का तो यहाँ आ जाओ। बिल्कुल कर्मों का घाटा ही
जितना घाटा करना है यहाँ होता चला जाएगा। क्योंकि यह क्यों? क्योंकि कर्म रूपी अचल संपदा का घाटा क्षेत्रों पर आने से ही लगेगा, बिल्कुल क्षेत्रों पर आने से लगेगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे आपने घर में विचार किया, यहाँ निकलने के भाव किए कि भैया नासिक से हम निकले हैं, अब निकलते से ही आपने जैसे ही प्रारंभ किया, प्रारंभ करते ही पुण्य का मीटर चालू, बिल्कुल पुण्य का मीटर चालू। गाड़ी में बैठ गए, पुण्य का मीटर चालू। पूरे रास्ते पर इस भाव से आए कि हमें क्षेत्र के दर्शन करना है, पुण्य का मीटर चालू, पुण्य का खाता चालू। आपका जो पुण्य का जो बैलेंस है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल बढ़ता चला जाता है। निर्जरा की दुकान चालू है, बिल्कुल चालू है, ये मान के चलना। और उसमें फिर आप किसी और को साथ ला रहे हो तो उसका कमीशन अलग, वो तो है, मिलता ही मिलता है, मिलता ही चला जाएगा। 2 लोगों को 4 लोगों को लाए, है आपके पास साधन, पुण्य से गाड़ी घोड़े हैं, उपयोग करो, खुद भी आओ और दूसरों को भी बुलाओ, तो ये मान के चलना उसकी सार्थकता होगी। बताओ इतना समय आप अपने मतलब बोलते घर के, कुछ लोग बोले घर के पास मंदिर होता है तो बहुत जल्दी चले जाते हैं, बड़े पुण्यशाली जीव हैं, ये लोग बोलते हैं। मैं दूसरी बात बोलता हूँ आपके बीच में, बोलते बड़े पुण्यशाली लोग हैं जो घर के बाजू में जिनका मंदिर होता हैगा, बहुत पुण्यशाली जीव होते हैं, तुरंत के तुरंत मंदिर चले गए, कितना पुण्यशाली जीव है। हम 5 किलोमीटर दूर रहते हैं, हम 10 किलोमीटर दूर रहते हैं, हम 15 किलोमीटर दूर रहते हैं, महाराज जी क्या करें, पापी जीव हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ, जो जितने पास में रहता है वो उतना कम पुण्य को इकट्ठा करता है, और जो जितना दूर रहता है वो उतना ज़्यादा पुण्य इकट्ठा करता है। क्यों? वो 20 किलोमीटर दूर से आया है, 20 किलोमीटर में आधा घंटा लग गया, आधा घंटा जाने में लग गया, 1 घंटा उसकी पुण्य की दुकान ज़्यादा चलेगी। और वो बाजू के बाजू में चला गया, ये 2 मिनट पे चला गया, 2 मिनट में वापस आ गया, उसकी दुकान 5 मिनट हुई पुण्य की। और आपकी कितनी? बताओ, पुण्यशाली वो हैं कि पुण्यशाली आप हो? पुण्यशाली कौन है? पुण्यशाली तो दूर रहने वाला है। अगर आप सोचोगे तो ये मान के चलना वो ज़्यादा पुण्यशाली है जो दूर रह रहा है, क्योंकि वहीं से निकला और वहीं से परिणामों में सिर्फ यही भाव है कि 3 लोग के नाथ के दर्शन करने जा रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से तो पुण्यशाली जो दूर रहता है वो है। पास में रहने वाला तो है, एक अपेक्षा से है, लेकिन वो भी कोई कम पुण्यशाली नहीं है। इसलिए ये भय नहीं, इतनी दूर रहता हूँ, उतना समय लग जाता है, इसलिए नहीं करो, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। एक भाई थे, वो दूर रहते थे, परंतु वो 25 किलोमीटर प्रतिदिन जाते थे, आते थे, सब काम एक तरफ, लेकिन वो वहाँ जाते थे। जैसे हमारे जो पाटिल साहब आए थे आज सुबह, वो आते हैं, बोले महाराज यूँ भी जॉगिंग करने जाना है तो इसकी अपेक्षा गज पंथा चले जाते हैं, तो दोनों काम हो जाते हैं। फालतू वॉकिंग करेंगे, ट्रेकिंग करेंगे, उसकी अपेक्षा पहाड़ चढ़ते हैं, आते हैं, स्वस्थ है और मस्त हैं, इस उम्र में भी कोई बीमारी नहीं। कारण यही है, भक्ति भी हो रही है और साथ में शरीर भी आपका स्वस्थ होता चला जा रहा है। आप वो जो वॉकिंग कर रहे हो, उस वॉकिंग की अपेक्षा मंदिर जाओ ना। पैदल मंदिर क्यों नहीं जा रहे हो? पैदल मंदिर जाओगे तो पुण्य भी बढ़ेगा, वो आपके लिए आने वाले जीवन को और ऊंचा उठाएगा,